नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, वहाँ पर से देवताओं की ब्लेसिंग मिलती ही मिलती है। अब आपका कोई भी काम आप चाहे कि देर से हो रहा है, लेकिन वो होगा ज़रूर। और आपको इस चीज़ का आभास भी होगा कि हमारा ये काम बनते बनते मतलब अगर बिगड़ भी रहा है तो भी वो कहीं ना कहीं बन ही जाता है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहें कि देवगुरु बृहस्पति अगर नवम भाव में है तो नवम भाव में वहाँ पर वो देवताओं की ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से पंचम भाव में है तो पंचम भाव में आपको पता है कि आपके अंदर ज्ञान बहुत है, आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप अपने दिमाग का ही खाते हैं, आपको ये मालूम है। इसी तरीके से अगर 11वें भाव में है तो ये तो सबसे ही अच्छा है काफ़ी, कि आपको हर तरीके से इनकम भी होगी, आपको लोगों का भी साथ मिलेगा, सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपको भाग्य का साथ मिल रहा है और आपके काम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आलसी हो जाते हैं। अब आपको पता है कि आपका ये काम चाहे देर से हो चाहे कैसे भी हो लेकिन हो जाएगा, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं ही, लेकिन यहीं आप गलती कर देते हैं। अगर आप इसी को ही अपने को और ज़्यादा चमकाएं, जिस भाव में बृहस्पति बैठे हैं आप उस भाव से संबंधित वहाँ पे आप काम करना शुरू कर दें। लोग अक्सर ऐसे होते हैं कि जो भाव खराब होता है उसके लिए काम करते रहते हैं कि हम उसको अच्छा बना दें, उसको अच्छा कर दें। लेकिन जो भाव पहले से आपका अच्छा है अगर आप उस पर काम करेंगे, वहाँ पे आप जिसे कहेंगे अपने आप को घिसेंगे, तभी आप और चमकेंगे। जैसे अगर नवम भाव में बृहस्पति हैं तो अगर आप कहें कि आपके काम सब बन रहे हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपने अच्छे तरीके से काम अपने आप को रगड़ा नहीं, आपको लगा कि आप अपने आप को बिना रगड़े ही आपके काम बन रहे हैं और थोड़े से ही आपका काम अच्छे आसानी से चल जाएगा, तो आप आलसी हो गए। अब आलस अगर आपने किया तो अब आप उस पहुंच को पर नहीं पहुंच पाएंगे, उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां वास्तव में आपको पहुंचना है, यानी कि वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे। तो वो पाने के लिए आपको अपना आलस त्यागना होगा। तो अब जहाँ पे भी जैसे अब मैंने बताया कि नवम भाव में बैठे हैं तो आप ये सोचें कि आप बिना धर्म के बिना साधना के आप सारे काम करते रहें, काम होते रहें, तो ऐसा नहीं है। आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको धर्म का साथ देना ही होगा। आपको अगर नवम भाव से संबंधित जैसे ऊंची शिक्षा है वो आप प्राप्त करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें, तो इस तरीके के धार्मिक यात्रा करें। तो ये जब आप सब करेंगे तब आपका हुनर और ज़्यादा भाग्य का साथ आपको मिलेगा। ऐसे ही अगर 5वां भाव है तो 5वां भाव किसका है? आपकी स्किल्स का है। अब आपको लग रहा है कि आपके अंदर तो वो कला है, लेकिन अगर आप उस कला पे काम करेंगे, अपने आप को उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे, तब आपका जो उसका रिजल्ट आएगा तो वो बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से आप हर भाव को देख लीजिए, जहाँ पे भी देवगुरु बृहस्पति बैठे हों वहाँ पर अब आपको काम करने की ज़रूरत है, आलस करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।